हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेल एंड गुड। सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सर्दियाँ आई थिंक लगभग थोड़ी बहुत कम होने लगी है। यहाँ पर तो लाइक हम राजस्थान में हैं, तो टेम्परेचर अभी मतलब ठीक है, ज़्यादा सर्दी नहीं है। हाँ, तो गाइज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था उसके बारे में। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में बताना चाहूँगी। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं। मतलब अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है अकाउंटिंग का। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मतलब एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है अकाउंटिंग का, जो एक्सप्लेन करता है कि हम क्यों करते हैं। मतलब क्यों करते हैं बताऊंगी कंप्लीट। इट एक्सप्लेन वाई टू डू, हाउ टू डू कैसे करें, जितने भी वेरियस एस्पेक्ट होते हैं अकाउंटिंग के उनको। जो वेरियस एस्पेक्ट मतलब जो अकाउंटिंग के, जैसे कि बोले तो अपना अकाउंट्स की जो बुक्स होती है कैसे प्रिपेयर करें हम, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, उनको कैसे समराइज करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कैसे करें इंटरेस्टेड पार्टीज़ के बीच में। मतलब अकाउंटेंसी वो बताता है। अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। ये एक्सप्लेन करता है कि मतलब एक्सप्लेन करता है वाई टू डू, क्यों करना है, कैसे करना है। जो वेरियस एस्पेक्ट होते हैं अकाउंटिंग को, उनको क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, ये हमें बताता है कि कैसे हम प्रिपेयर करें कैसे हम प्रिपेयर करें बुक्स ऑफ अकाउंट को, कैसे हम उनको समराइज करें, हाउ टू समराइज मतलब उन बुक्स ऑफ अकाउंट की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो अकाउंटेंसी हमें इन सब के बारे में बताता है। उसके बाद आते हैं हम अकाउंटिंग के ऊपर कि अकाउंटिंग क्या बताता है हमें। अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग रेफर्स करता है एक्चुअल प्रोसेस, किसके प्रोसेस को, प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स। हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, चाहे वो जनरल अकाउंट, किसी भी बुक, किसी किसी के भी अकाउंट बनाते हैं, जैसे राम का अकाउंट हो गया, चाहे श्याम का अकाउंट हो गया, किसी का भी। मतलब उसका जो प्रोसेस होता है उसको प्रिपेयर करने का, कि हम कैसे बनाते हैं, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। मतलब जो प्रोसेस होता है उसको प्रिपेयर करने का, प्रेजेंट करने का इनके अकाउंट्स को बुक्स के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग कहेंगे। और ये क्या अकाउंटिंग, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 8 एक्टिविटीज़ कवर करता है अपने अंदर, अपने साथ। क्या? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। मतलब क्या? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन और इवेंट, पहले आइडेंटिफाई करेगा ट्रांजैक्शन को और इवेंट्स को, फिर मेज़र करेगा उन आइडेंटिफाइंग, जो हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की है पहले नंबर पे, उन इवेंट्स को इन कॉमन मेजरिंग यूनिट बोले तो मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं है। थर्ड पे रिकॉर्ड करेगा जो भी हमने आइडेंटिफाई की है और मेज़र की है ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। ठीक है, फोर्थ है क्लासीफाई। अब हमने जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, मतलब एक मिनट आपको अच्छे से फिर से समझाती हूँ मैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि जो अकाउंटिंग है वो एक एक्चुअल प्रोसेस होता है, किसका? एक्चुअल प्रोसेस प्रिपेयरिंग, प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंटिंग ये होता है। ये अपने अंदर 8 एक्टिविटीज़ को कवर करता है। तो सबसे पहले कौन सी थी? आइडेंटिफाइंग
आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, पहले वो आइडेंटिफाई करेगा उन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को कि किस नेचर की है, क्या है ये क्या नहीं। उसके बाद उनको मेज़र करेगा कि वो मोनेटरी टर्म्स में है या नहीं है, किस में हो रही, कैश में हो रही है, क्रेडिट में हो रही है, मतलब किनको मेज़र करेगा इन सबसे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद मेज़र करेगा ये जितनी भी आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन है, मतलब मेज़र आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। थर्ड नंबर पे वो रिकॉर्ड करेगा, क्या रिकॉर्ड करेगा, जो भी हमने ट्रांजैक्शन और इवेंट आइडेंटिफाई किए हैं और मेज़र करे हैं उनको अब वो रिकॉर्ड करेगा अपने अकाउंट्स की बुक में, ठीक है। फोर्थ, उसके बाद आता है हमारे पास क्लासीफाइंग। अब जो हमने जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं जो रिकॉर्ड की है उन सबको वो क्लासीफाई करेगा, ठीक है। क्लासीफाइंग रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, उसको रिकॉर्ड करेगा। फिफ्थ नंबर पे क्या है हमारे पास, समराइज। अब वो किसको समराइज करेगा, अगली नेक्स्ट स्टेप है समराइजिंग, उन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को समराइज करेगा जो किसकी फॉर्म में होगी, इनकम स्टेटमेंट की फॉर्म में हो, चाहे पोजिशनल से मैंने समराइज करेगा आगे जाके जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं उन चीज़ को। फिर सिक्स्थ स्टेप आएगा हमारा एनालाइजिंग का, एनालाइज करेगा और एनालाइज किसको करेगा, इन जो ये रिज़ल्ट, ये जो समराइज करके जो रिज़ल्ट आएगा उन चीज़ को एनालाइज करेगा, एनालाइज समराइज रिज़ल्ट। सेवन्थ पे आएगा हमारे पास इंटरप्रेटिंग, जो भी एनालिसिस किया उन चीज़ों को। और एट्थ पे आएगा हमारे पास कम्युनिकेटिंग, जो इंटरप्रेट किया था हमने सेवन्थ स्टेप में, अब वो एट्थ स्टेप में जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेटिंग है, कम्युनिकेटिंग द इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, उन सबको। तो मतलब ये एक दूसरे से रिलेट है, तो अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन को तो हम मेज़र कैसे कर पाएंगे कि उस ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ है क्या नहीं है। उस चीज़ को हम कैसे मेज़र करेंगे, अगर हम मेज़र भी नहीं कर पाए तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मतलब हमारा अकाउंट बनेगा ही नहीं। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन से पहले हमें ये जो 8 एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। 8 एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करेगा, मेज़र, रिकॉर्ड, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। तो ये 8 एक्टिविटीज़ होती है अकाउंटिंग के अंदर। आई होप आपको इतना अभी समझ में आया होगा। तो अभी मैं आपको जस्ट अ सेकेंड बेसिक अकाउंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगी। मतलब मैं बुक में से कंप्लीट इतना नहीं पढ़ा रही हूँ, बेसिक बेसिक बता रही हूँ आपको। तो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं एंटिटी के ऊपर। जब मैंने पहले फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था आपको कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हो गई, क्या मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो इस एंटिटी का मीनिंग क्या है, तो अभी हम बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहले एंटिटी को बताएंगे। एंटिटी, तो एंटिटी क्या है मैं लिख दे रही हूँ। एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक that perform economic activities। मतलब एक ऐसी एंटिटी, मतलब एंटिटी, एन एंटिटी का मतलब ऐसी जो एक इकोनॉमिक यूनिट होती है जो परफॉर्म करते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। इकोनॉमिक मतलब बोले तो जो मनी की यूनिट्स में होती है, मॉनेटरी टर्म्स में होती है, ठीक है। जो मतलब जिसके अंदर मनी आता हो, मनी इन्वॉल्व हो, उसको हम एंटिटी कहेंगे। एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट
एक इकोनॉमिक यूनिट जो परफॉर्म करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। अब सेकंड पे आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट इज अ हैपनिंग ऑफ consequence टू एन एंटिटी। मतलब कि क्या चीज़, जो भी इवेंट का मतलब जो भी एंटिटी में अपनी जो ट्रांजैक्शन थी वो मोनेटरी थी, उसमें क्या हैपनिंग, क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ है। जैसे कि एग्जांपल में बताऊँ तो जैसे कि यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन, हमने यूज़ किया, एग्जांपल है ये, यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए हमने रॉ मटेरियल का यूज़ किया, तो हैपनिंग क्या हुआ, हमने यूज़ किया रॉ मटेरियल, कंसिक्वेंस क्या, प्रोडक्शन के लिए हमने यूज़ किया, तो उसको हम कहेंगे इवेंट। अब थर्ड नंबर पे आएगा ट्रांजैक्शन। अब मैं इतनी देर से बोल रही थी कि आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मतलब जो ये ट्रांजैक्शन थी, मतलब ट्रांजैक्शन होती क्या है, मैं इतनी देर से बोल रही, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन इवेंट्स, इवेंट्स तो अभी आपको बताया कि जो भी हैपनिंग, एन इवेंट इज़ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस इन एन एंटिटी, एंटिटी के अंदर एक हैपनिंग कॉन्सिक्वेंस हैपनिंग होती है, उसको इवेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल का यूज़ किया गया प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आती है ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? ट्रांजैक्शन का आई थिंक आपको मैंने बताया था कि वही कि ट्रांजैक्शन इज़ एन एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव और सेक्रीफाइस। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था राम वाला, कि राम ने 50,000 रुपये किसको दिए थे, नेहा को दिए थे। अब राम ने 50,000 रुपये सेक्रीफाई किए, मतलब उसके पास से तो ये पैसे गए, क्यों? क्योंकि उसने नेहा को दे दिए, और नेहा कौन है, नेहा रिसीवर है, मतलब उसने रिसीव किए, तो राम ने सेक्रीफाइस किए, रिसीव मतलब एक पार्टी को लॉस एक पार्टी को गेन, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन, इसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और ट्रांजैक्शन में हम जैसे कि अगर राम ने मेरे को चेक दिया है तो चेक भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्रेडिट बेसिस के ऊपर भी हो सकता है, कैश बेसिस के ऊपर भी हो सकता है, चाहे कैश में दिया हो, चाहे चेक में दिया हो, चाहे क्रेडिट बेसिस पे दिया, मतलब ट्रांजैक्शन वो बताएगा कि राम ने नेहा को 50,000 रुपये चेक से दिए हैं, क्रेडिट पे दिए हैं, वगैरह वगैरह, तो ये ट्रांजैक्शन होती है। अब आता है वोचर। वोचर का क्या मतलब होता है? वाउचर, वोचर, जो कुछ भी आप बोलना चाहें। वोचर, वोचर क्या होता है? ये प्रूफ होता है ट्रांजैक्शन का। वोचर इज द प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब वोचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सर्व करता है एविडेंस, एज अ एविडेंस के तौर पर सर्व होता है ट्रांजैक्शन की। जैसे कि मैंने कैश परचेज किया, इन केस ऑफ कैश परचेज, तो भाई कैश परचेज किया तो ये बता रहा है, ये प्रूफ दे रहा है कि भाई मैंने कैश देकर परचेज किया है, तो ये इसका प्रूफ हुआ ना कि कैश से परचेज किया है। तो मतलब सिंपल मीनिंग इसका ये प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, वोचर, ठीक है, ट्रांजैक्शन की, तो उसको हम बोलेंगे वोचर कहेंगे, उसको वोचर बोलेंगे। और जो टाइम लिमिट होती है एक वोचर की, वो 7 साल की होती है, 7 ईयर्स की, 7 साल तक रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको हम, उस प्रूफ को 7 साल तक दिखा सकते हैं, ठीक है। ये इसकी टाइम लिमिट है वोचर की। अब आती है एंट्री। मैं इतनी तब से आई थिंक मैंने बोला होगा
कि एंट्री करते हैं अकाउंट्स में हम। तो एंट्री क्या होती है, मतलब जो एंट्री होती है वो पहले तो एंट्री किसके ऊपर बेसिस होती है, वोचर्स के ऊपर बेस होती है, बेसिस ऑन वोचर्स, मतलब जो प्रूफ होता है उसके बाद ही हम लिखेंगे। जैसे कि मैंने कैश परचेज़ किया है, अब मैं इस जैसे मैंने कैश परचेज़ किया है, अब मैं इसकी एंट्री करूँगी। क्यों एंट्री, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कैश में परचेज़ किया, तो अब मैं इसकी एंट्री भी तो करूँगी अपने अकाउंट्स में, अपनी बुक्स में एंट्री भी तो करूँगी। तो एंट्री इज़ द रिकॉर्ड, जो एंट्री करेंगे, मतलब कैश परचेज़ किया है, बोट या फिर परचेज गुड्स फॉर कैश। तो ये जो ट्रांजैक्शन ये होती है कंप्लीट ट्रांजैक्शन। ये जो मैंने ट्रांजैक्शन लिखी है, ये जो मैंने लिखी है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एंट्री बोलेंगे, क्योंकि हमें, और जो ये बोट या फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, जो हमने कैश में लिया है बता रहा है, ये वोचर हो गया कि हमने कैश में लिया, ये प्रूफ हो गया। और ये जो हमने कंप्लीट एंट्री रिकॉर्ड की है, मतलब रिकॉर्ड करना ही हम क्या कहेंगे, एंट्री कहेंगे। बुक्स अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एंट्री कहेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास 6 नंबर पे, एसेट। अब स्कूल में थे तो मैम तो डायरेक्ट करवा रही थी एसेट डेबिट क्रेडिट, अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, अगर एसेट घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे, या फिर बोल लो एसेट आया तो डेबिट, एसेट गया तो क्रेडिट। तो ऐसे समय मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था हमारे पास, ठीक है, हमको। तो अभी एसेट की जो डेफिनेशन है वो आपको मैं बता रही हूँ। जो एसेट होता है रेफर्स करता है टेंजिबल ऑब्जेक्ट और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स को, एक बिजनेस के अंदर जो क्या करता है, फ्यूचर बेनिफिट को कैरी करता है, बेनिफिट को कैरी करता है। जैसे कि मैंने मशीनरी खरीदी अपने उसमें ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी खरीदी। अब जो ये मशीन है, मशीनरी बोल रहा हूँ, मशीन है जो, ये जो मशीन है जो मैंने खरीदी है, परचेज़ की है, ये आगे जाके मेरे को प्रॉफिट अर्न करवाएगा ना फ्यूचर में, क्योंकि मशीनरी खरीदी है। अब ये तो है नहीं कि मशीनरी केवल एक एक साल तक चलेगी, 2 साल तक चलेगी, ये जितने जितने साल तक चलेगी उतने साल तक मेरे को प्रॉफिट भी तो अर्न करवाएगी, इसकी हेल्प से मैं प्रॉफिट तो अर्न करूँगी ना। तो मतलब जो फ्यूचर प्रॉफिट दे हमें, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे। मतलब चाहे वो अब मशीनरी टेंजिबल हम देख सकते, टेंजिबल मतलब जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं। और जो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम ना तो देख सकते, केवल हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसको इंटेंजिबल बोलते हैं। तो उसको और जो हमें फ्यूचर फ्यूचर प्रॉफिट दे, मतलब फ्यूचर बेनिफिट दे, उसको हम क्या कहेंगे, एसेट कहेंगे। अब एसेट भी दो टाइप के होते हैं। अब जो ये एसेट है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है करंट एसेट, दूसरा होता है फिक्स्ड एसेट। और जो ये फिक्स्ड एसेट है ये दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं करंट एसेट के बारे में, कि करंट एसेट क्या होता है। एसेट का मतलब समझा कि जो हमें फ्यूचर बेनिफिट दे उसको एसेट कहेंगे, चाहे वो टेंजिबल ऑब्जेक्ट हो या फिर इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं करंट एसेट के बारे में, कि करंट एसेट क्या होता है। करंट एसेट, करंट एसेट होते हैं, करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो किसकी किसकी फॉर्म में हो, इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में हो भाई,
उनका जो कन्वर्जन है वो कैश में हो सके। जैसे बैंक में गए, किसी मतलब मैंने कुछ परचेज़ किया उस, हाँ हाँ, जैसे कि मैंने कुछ परचेज़ किया, मैंने दिया उस मतलब, मैंने छोड़ो, किसी ने हमसे परचेज़ किया, राम ने हमसे परचेज़ की मशीनरी, राम ने हमें चेक दिया, तो जो चेक है वो बैंक में देंगे, बैंक में जाके वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा ना, हमारे बैंक में डिपॉजिट होगा, मतलब कन्वर्जन इनटू कैश, जो कन्वर्ट हो सके कैश में। और थर्ड है कंजप्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और rendering of services in the course of business। थर्ड है करंट एसेट की उनका कंजप्शन, उनका जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विस का, वो बिजनेस के अंदर हो जाए। तो जो करंट एसेट होते हैं वो तीन चीज़ों को अपने साथ लेता है, कि जो करंट एसेट बताता है कि करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो कैश की फॉर्म में हो, जो कन्वर्ट हो सके कैश में इजीली, जिनका कंजप्शन हो सके गुड्स और मतलब जो गुड्स और सर्विस है उनका कंजप्शन हो सके बिजनेस के अंदर ही। ठीक है, करंट एसेट उनको कहेंगे। अब आते हैं सेकंड नंबर पे अपना फिक्स्ड एसेट। कि फिक्स्ड एसेट क्या होता है? जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उन रेफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस एंड दोज डेट आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब जो फिक्स्ड एसेट होते हैं वो उन एसेट्स को कहते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, जिनका पर्पस होता है प्रोवाइड करने के लिए, प्रोवाइडिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज को, मतलब जो प्रोड्यूस मतलब हमको पहुंचाते हैं, मतलब जो भी गुड्स और सर्विस होते हैं उनको। लेकिन वो जो फिक्स एसेट होते हैं वो किस पर्पस के लिए नहीं होने चाहिए रीसेल। जैसे कि मैंने मशीनरी खरीदी, अब मशीनरी खरीद के मैं उसको बेच दूँ तो उस पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, फिक्स एसेट के अंदर रीसेल नहीं होता है। जो फिक्स एसेट होते हैं वो अब दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट और इंटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, जैसे कि लैंड हो गया, मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गए, एटसेट्रा, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको टेंजिबल कहेंगे। और इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी सीन बट कैन फील, और टच कर सकते, और मतलब सॉरी, इंटेंजिबल को ना तो हम टच कर सकते ना ही हम देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल गुडविल हो गई, पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट हो गया, एटसेट्रा। तो ये चीज़ है इंटेंजिबल एसेट। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।